हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अच्छी सी तैयारी आपकी चल रही होगी। इसी आशा के साथ अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। थंबनेल में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि ये वीडियो हमारी किसी कोर्स से मतलब कि किसी चैप्टर से या किसी इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह से रिलेटेड नहीं है, ना ही एग्ज़ाम डेट को लेके है। ये वीडियो हमारी जो ऑनलाइन बैच चल रही है, कुछ दिनों पहले जो 5 जनवरी को लॉन्च की थी हमने, उसी से रिलेटेड है। उसकी फ़ीस जानने के बाद आप लोग बहुत नाराज़ हो गए थे कि मैम आपने फ़ीस बहुत ज़्यादा रखी है, इस फ़ीस को प्लीज़ कम कर दीजिए। तो अभी उस फ़ीस में क्या है, हमने उसका प्राइस ड्रॉप किया है। आगे इस वीडियो पे आपको बताएंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पता नहीं आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में, लेकिन मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है आपको पढ़ाने में, आपके डाउट सॉल्व करने में। और आपका जो भी मैसेज रिसीव होता है कि आपके क्वेश्चन सही हुए, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई, जो भी आपके थैंक्स आते हैं मेरे लिए, वो मेरे लिए बहुत प्रीसियस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है ये जान के कि कहीं ना कहीं मैं आपकी प्रिपरेशन में 0.5% ही सही कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ। तो जितने भी आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि अगर आप इस चैनल से 1-1.5 महीने या फिर जो भी 4 महीने से जुड़े हुए हैं, तो आपको कैसा लगता है पढ़ के और चीज़ें को देख के। क्या थोड़ा भी मैं आपके उस कॉन्सेप्ट में या किसी टॉपिक में थोड़ी भी इम्प्रूवमेंट होगी तो मुझे बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, तो आज का जो हमारा कोर्स का जो हमने प्राइस रखा था वो बहुत सोच समझ के रखा था। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स थे प्राइस के पीछे। तो आप लोगों को अगर हर्ट हुआ हो मेरे इस प्राइस की वजह से, तो कि बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों का हमारे पास ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि उन्हें अब कोर्सेज़ को लेना है। तो उनको क्या लग रहा है, अब वो कोर्सेज़ को लेंगे तो हम रिकॉर्डिंग तो प्रोवाइड करा नहीं पा रहे। तो जो 1 महीने हमारा कोर्स चल चुका है, तो उसमें उन्हें लग रहा है कि वो ज़्यादा फ़ी दे रहे हैं, और वो कोर्स भी जो 1 महीने चला गया उनका लॉस हो गया है। और इतनी फ़ीस में तो वो पूरा कोर्स कर लेते। तो उन्हीं की इस रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए, और वो बच्चे जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैम फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो लीजिए, हमने फ़ीस जितना हम कम कर सकते थे, जितना इस कोर्स के लिए जितनी हमारी मेहनत है उस हिसाब से, और जिस इस कोर्स की जो क्वालिटी है उस हिसाब से हमने सोच के इस फ़ीस को रिड्यूस किया है। और अब हमारे पास आपसे निवेदन है कि अब किसी कंसेशन के लिए आप मेरे पास नहीं आएंगे, अपनी भी एनर्जी सेव करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में पढ़ाई की तरफ लगाएंगे, और मुझे भी पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाने देंगे। क्योंकि ये जो प्राइस मैं रखती हूँ वो सोच समझ के रखती हूँ, फिर वो नेगोशिएबल नहीं होते हैं कि कुछ उसमें किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, मैं अपनी तरफ से आपको खुद ही प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, कुछ बच्चे जो आए थे उनको चाहिए था, तो मैंने अपनी तरफ से ही एडिशनल डिस्काउंट करके उन्हें दे दिया था। अब ये फाइनल प्राइस है, अब इससे ज़्यादा डिस्काउंट इस कोर्स में नहीं मिलने वाला है। तो ये फाइनल चार्ज है कोर्स में इनरोल करने का। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि अगर आप कोर्स नहीं लेते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मेहनत करने वालों का सिलेक्शन हमेशा होता है, चाहे वो कोर्स से पढ़ें, चाहे वो सेल्फ स्टडी करें। अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं तो इससे बेस्ट बात कोई नहीं हो सकती, अगर आप उसको सेल्फ से मैनेज कर ले रहे हैं। लेकिन एक प्रॉपर तरीका आपका होना चाहिए, एक रूटीन होनी चाहिए। जैसे हम क्लासेस चलाते हैं तो हमने मंथ वाइज सिलेबस डिसाइड कर रखा है, वीक वाइज सिलेबस डिसाइड कर रखा है, और डे वाइज कि हमें आज क्या पढ़ना है, आज किस टॉपिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स हमारे कौन से होंगे। और हमें पहले एनाटॉमी ख़त्म करनी है, फिर एनाटॉमी जब हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जब हम आई के सारे पार्ट्स को पढ़ लेंगे, तब उसकी डिजीज़ेस पे जाएंगे, फिर डिजीज़ेस को देखेंगे, फिर इक्विपमेंट्स को देखेंगे कि हम कौन से इक्विपमेंट्स जो यूज़ होते हैं उसको, फिर हम अपनी जो ऑप्टोमेट्री के ड्रग्स हैं उसको पढ़ेंगे। तो हमने इसी सीक्वेंस वाइज बनाया है ताकि जो आपके बेसिक्स है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। और कोर्सेज़ के बारे में मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर से मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देती हूँ कोर्सेज़ में क्या क्या हैं। तो पहला जो है कोर्स हमारा 5 जनवरी से चल रहा है। ये इसी बैच का, ये कोई एडिशनल दूसरी बैच नहीं है, आपको इसी बैच में इनरोल किया जाएगा। और एक चीज़ है जो मैं बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न थी कि हम रिकॉर्डिंग्स जो है क्लासेस की वो नहीं देंगे, आपको ऑनलाइन लाइव क्लास करना होगा, आपको रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग पे डिपेंडेंट रहना है तो आप यूट्यूब से ही कर लीजिए, वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर आपको लाइव पढ़ना है, लाइव डाउट सॉल्व करने हैं, चीज़ें अपने सामने क्लियर करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करके डाउट्स पूछने हैं, तो रिकॉर्डेड तो आपको नहीं मिलेगा, ना ही मैं प्रोवाइड करूँगी। मैं प्रोवाइड तो कर सकती हूँ लेकिन प्रोवाइड करूँगी नहीं, क्योंकि रिकॉर्डेड
क्लास का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि इससे मेरे लिए अच्छा रहेगा कि अगर मैं एक क्लास बैच की रिकॉर्डिंग कर लूँ, वही फिर मैं नेक्स्ट बैच को भी प्रोवाइड करूँ, तो ये मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा मेथड। लेकिन मैं रिकॉर्डिंग आपको नहीं दूंगी, मैं लाइव पढ़ाऊंगी और आपको भी लाइव पढ़ना पड़ेगा। डेली का कमिटमेंट होना चाहिए आपका। जब आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो आप लाइव पे डिपेंड, जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उस पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आपको इसमें कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेगी। और मॉर्निंग एक जो हमारा है 8 AM उस पर हमारी क्लास शुरू हो जाती है, जो कि 9 AM पे लगभग कोशिश होती है कि ख़त्म हो जाए। टॉपिक ख़त्म हो गया तो 9 बजे ख़त्म हो जाती है, नहीं तो अगर टॉपिक है तो थोड़ा स्ट्रेच करके 9:15 जा सकती है। तो हमारी सुबह की मॉर्निंग में ही क्लासेस होगी, इसकी टाइमिंग भी चेंज नहीं हुई है। और अब हम आते हैं सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो जनवरी में हमने डिसाइड किया था इस बैच में कि हमें जो है डिटेल एनाटॉमी जो करनी है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी करनी है अपने आई के पार्ट्स के, तो वो हमने ख़त्म कर लिया है। और हम अब पढ़ेंगे, हैंड हाइजीन भी हो गया और हमारा BLS और CPR भी हमने करा दी है। और जो बेसिक फिजिक्स रिलेटेड लाइट्स है वो 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो हमारा जनवरी का सेक्शन ख़त्म होगा। अब अगर आप इस कोर्स के लिए इनरोल करते हैं तो आपको फरवरी, मार्च और अप्रैल तक कोर्स का टारगेट है, पर कोर्स मार्च में ही ख़त्म करने का टारगेट रहेगा मेरा। तो आप 2 महीने के लिए इनरोल करेंगे और जो हमारा 25% तो हमने कवर कर दिया है, जो 75% बचेगा उसकी तैयारी जो है आप इस कोर्स के थ्रू कर सकते हैं। तो अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिनका डिजीज़ का सेक्शन वीक है, रिफ्रैक्शन और ऑप्टिक्स का सेक्शन वीक है और ड्रग्स उनको नहीं समझ में आता कि किस मेडिसिन में कौन सी ड्रग्स चलाई जाती है, तो आप ये कोर्स के लिए अब आपको इनरोल करना इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। क्योंकि एनाटॉमी हमारा हो चुका है। अगर एनाटॉमी आपकी ठीक ठाक आपको आती है तो डिजीज़ के लिए और इन सब सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। सबसे सही टाइम है। अगर बाद में भी आप इनरोल होंगे तो वही फीस रहेगी जो अभी डिसाइड हुई है, तो कंसेशन आपको नहीं दिया जाएगा। तो आपके लिए अच्छा होगा कि अभी आप जल्दी से जितना हो सके उसमें इनरोल होके ये सारे सेक्शन को कंप्लीट करें, ठीक है। आ जाइए, अब हम बात कर लेते हैं जो हमने कराया है। ये हमारा जनवरी का है। जो हमारे कोर्स से जुड़े हुए बच्चे हैं उनका ये टॉपिक हमारा जो एनाटॉमी का है, टॉपिक 1 सीरीज़ वाइज हमने कंप्लीट करा दिया है। तो ये है हमारे टॉपिक्स, जिसमें हमने पहले ऑर्बिट कराया था, आईबॉल कंप्रेहेंसिव कराई थी, फिर जो हमारे एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स हैं उनको कराया। इसी तरह हमारी जो पूरी एनाटॉमी है वो ख़त्म हो चुकी है। और ये टॉपिक भी हैंड हाइजीन और क्रॉस इन्फेक्शन एंड बेसिक लाइफ सपोर्ट और CPR, ये टॉपिक भी हमने कंप्लीट करा दिया। और अब हम प्रोसीड कर रहे हैं 2 से 3 दिन में उनको लाइट और ऑप्टिक्स की जो चीज़ें हैं वो उनकी ख़त्म हो जाएगी। एट द जनवरी ख़त्म होते होते उनका ये सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप अभी कोर्स के लिए इनरोल करते हो तो आपको फरवरी की जो क्लासेस होंगी, जो हमारी इस सेक्शन को ख़त्म करने के बाद होंगी, वहाँ से आपको इनरोल किया जाएगा और वहाँ से आप उस चीज़ को पढ़ सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मैंने पहले भी बताया है, फिर से वापस से बता दे रही हूँ कि हम कोर्सेज़ में जो भी टॉपिक कराते हैं उसके लगभग एक टॉपिक के हम कम से कम 20 MCQ डिस्कस करते हैं। तो आपको इस चीज़ के लिए कन्फ्यूज़न नहीं होनी है, क्योंकि अगर हमने एक टॉपिक आज आपने पढ़ी, लाइट का पूरा चैप्टर पढ़ा, तो हम लाइट से कम 20 to 25 क्वेश्चन, जो जितना टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा उसमें क्वेश्चन की संख्या उतनी बढ़ जाती है। अगर वो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसमें 5 to 10 क्वेश्चन होंगे, और अगर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो मिनिमम 20 क्वेश्चन तो रखती हूँ। और लाइट से और इन सब चीज़ों से जो रिफ्रैक्शन है, इनसे भी 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हर टॉपिक के कम से कम 20 क्वेश्चन आप करते हो, तो आप सोचो कि जब कोर्स ख़त्म होगा तो आप कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके होंगे, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसके टेस्ट भी अभी नहीं हुए हैं, तो अगर आप कोर्स के इनरोल करते हैं तो जनवरी में जब मैं पूरा ख़त्म करूँगी, इसका टेस्ट कंडक्ट करूँगी, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए, अब कोर्स की जो बाकी डिटेल्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये बैच कोई दूसरा नहीं है, उसी बैच में आपको इनरोल किया जाएगा। क्लासेस जो है पाठ्यक्रम के अनुसार होंगी। जो हमारा UPSSC का जो ETO का सिलेबस है उसके हमारी क्लासेस चलाई जाती हैं, डिट्टो वही सिलेबस फॉलो होता है। ऑनलाइन क्लासेस होंगी, जूम पे क्लासेस होंगी, 8 से 9 बजे सुबह क्लासेस चलाई जाएंगी, ठीक है। और लाइव क्लासेस होंगी। क्लास के जो PDF है वो आपको तुरंत दे दिए जाएंगे। और हर महीने के एंड में जो आपके टॉपिक कराए गए रहेंगे उसका एक सेक्शनल टेस्ट होगा, यानी आपने पूरे महीने जो पढ़ा है उसका एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। और लास्ट में पूरे कोर्स को ख़त्म करने के बाद आपका एक कंप्लीट टेस्ट होगा, ठीक है।
और स्पेशल क्लासेस और कंप्यूटर की जीके की ये भी अभी नहीं हुई हैं, तो अभी आप एनरोल कराएंगे तो अभी इसमें, हाँ, और जीके में मैं बता दूं, जो जीके और कंप्यूटर की स्पेशल क्लासेस है इसमें क्या है, इसमें कोई स्टैटिक पोर्शन मैं कंप्लीट नहीं कराऊंगी। इसमें मैं जो यूपी जीके के 6 महीने के करंट अफेयर्स हैं उनको मैं पढ़ने का तरीका बताऊंगी कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे तैयार करें कि आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और कंप्यूटर में जो नई इन्फॉर्मेशन है पिछले 6 महीने में कंप्यूटर में और एआई में, डेटा नेटवर्किंग में, डिजिटल जो भी कुछ नया ढूंढा जा रहा है, जो नए आविष्कार हो रहे हैं, जो नई चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं, उससे हमारे क्या क्वेश्चन बन के आते हैं वो हम कंप्यूटर में करेंगे। क्योंकि आप यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी पिछले साल के वीडियो के और असिस्टेंट के जितने भी पेपर्स हो चुके हैं उसे उठाकर अगर आप देखोगे तो जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है हमारा जीके का और कंप्यूटर का, उससे बहुत कम नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो करंट इवेंट से आ रहे हैं, यानी यूपी की जो करंट न्यूज़ है उसमें क्या चल रहा है वो पूछे जा रहा है ज़्यादातर, और कंप्यूटर में क्या नई खोज हो रही है वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये जो स्पेशल सेक्शन है ये मैं आपको कराऊंगी, लेकिन ये हम अपना ऑप्टोमेट्री का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद करेंगे। और डेली एमसीक्यू हमारे व्हाट्सएप के थ्रू आपको कराया जाता है। व्हाट्सएप में आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, वहीं पे आपको आंसर सबमिट करना होता है। लगभग एक टॉपिक के कम से कम 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो वहाँ पे आप आंसर सबमिट करते हैं और उसको चेक करने के बाद सारे बच्चों के आंसर लेने के बाद मैं अपना फाइनल आंसर सबमिट करती हूँ। फिर उससे रिलेटेड आपका कोई डाउट होगा तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस हमेशा अवेलेबल है, आपको कहीं से भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है रिलेटेड टू कंप्यूटर, रिलेटेड टू कि स्टडी में कहाँ से कौन सी चीज़ें करनी है, तो वो आप मुझसे हम पूछ सकते हैं। कोर्सेज़ की फ़ी हमने 1444 रखी है, तो अगर आपको सही लगे, आपको कोर्स को इनरोल करना हो तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिएगा। अदरवाइज़ मुझे परेशान करने के लिए और कोर्सेज़ के कंसेशन के लिए बिल्कुल भी अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम सही डायरेक्शन में सही अप्रोच के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। चलिए आज के लिए